नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Yes, good afternoon everyone. सबको very good afternoon. Good afternoon. सबको good afternoon. Kriti, Sachin, Shivam. Good afternoon. Neha, Sangfreud, Sumit, Kartike, not Kartik. Kartike, good afternoon. Siddhansh, खुश रहिए. Kanjit, love you भाई, love you. Love you in the morning also, love you at night also. मुस्कान, सबको very डाउट लेके आए, सब ऐसे लेके आए. आज मुझे बोलने का मौका देना. अरे बिल्कुल कहाँ है भाई हमारे विशाल भैया को मौका दिया जाए. विशाल भैया को आज मौका दिया जाए बोलने का. आ जाओ आप, रेज योर हैंड में आ जाइए. विशाल रेज योर हैंड में आ जाइए. तब तक मैं शिवम से रेज योर हैंड करवाती हूँ. गुड आफ्टरनून मैम. कैशलेस इकोनॉमी लिखे हैं. अच्छा यस मैम. यस शिवम, लास्ट क्लास कहाँ थे आप? ढूंढ रही थी मैं आपको. मैम सॉरी मैम, वो एब्सेंट था. मैम एब्सेंट था? क्यों एब्सेंट थे? मैम वो कुछ कहीं जाना पड़ा था, इमरजेंसी थी. ओके चलो, क्या लिख के लाए हो आज? मैम कैशलेस. यस मैम. ठीक है, ओके स्टार्ट हो जाइए. नकदी रहित अर्थव्यवस्था एक आर्थिक स्थिति है जिसमें वित्तीय लेन देन पैसे के माध्यम से न होकर, जिसमें भौतिक बैंक नोट या सिक्के शामिल होते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से होते हैं. नकदी रहित लेन देन के उपयोग की प्रवृत्ति दैनिक जीवन में 1990 के दौरान शुरू हुई एवं स्वीडन वर्ष 2023 में 100% नकदी रहित अर्थव्यवस्था बनने वाला विश्व का पहला देश होगा. आज नकदी रहित लेन देन कोई भी कभी भी एक इलेक्ट्रॉनिक एक शिवम, क्या बोल रहे हैं उसको? कैशलेस को नकदी क्या बोला आपने? नकदी रहित लेन देन. अच्छा नकदी रहित, ओके. यही है कैशलेस का, नकदी रहित लेन देन. हाँ चलो. यस मैम. आज नकदी रहित लेन देन कोई भी कभी भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर, मोबाइल आदि के माध्यम से कर सकता है, जिससे पैसों को अपने साथ ढोने की भी आवश्यकता नहीं होती. इससे पैसों के चोरी होने, काले धन को संचित करने तथा आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण जैसी समस्याओं को भी समाप्त किया जा सकता है. परंतु भारत के निर्धन एवं निरक्षर लोगों का डिजिटल लेन देन का इस्तेमाल ना कर पाना भारत के एक नकदी रहित अर्थव्यवस्था बनने के समक्ष एक बड़ी चुनौती है. दूसरी ओर डिजिटल लेन देन में शामिल जोखिम बहुत अधिक हैं, क्योंकि आजकल साइबर धोखाधड़ी का बढ़ना एक आम बात है एवं भारत में डिजिटल लेन देन का ज्ञान भी ज्यादातर शहरी केंद्रों तक ही सीमित है. हालांकि इन सभी चुनौतियों को दूर करने तथा भारत में नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए डिजिधन अभियान जैसे अभियान शुरू किया गया है एवं ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने और डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया योजना शुरू की गई है. अतः परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन के इस दौर में जो राष्ट्र, समाज व व्यक्ति अपने को बदल लेगा वह निश्चित रूप से विकास के पथ पर आगे बढ़ जाएगा. मेरे लास्ट में कोटेशन है, जीवन में किसी चीज से डरना नहीं है, सिर्फ समझना है. अब वक्त है ज्यादा समझने का ताकि हम डर कम सकें. थैंक यू मैम. वेरी गुड. ओके चलो, और भी कुछ है? नो मैम, यही था मैम. ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर लिखा था. अच्छा चलो, वो मैं नेक्स्ट में सुन लूंगी. वेरी गुड. चलो स्टूडेंट से भी फीडबैक ले लेती हूँ. कैसा था ऐसे? चलो फीडबैक दे दो, कैसा था ऐसे? अरे बताओ कैसा था? एंड ही स्पीक्स विद सच, मतलब व्हाट शुड आई से, इनको ये शिवम के लिए कॉम्प्लीमेंट है. वो इतने अच्छे से बोलते हैं ना, लिखना तो अच्छी बात है, बट द वे ही स्पीक्स विद सो क्लैरिटी, पॉइज के साथ, तो अच्छा लगता है. और भी बोले कुछ. सो ऑथेंटिक, इट वाज नाइस. वेरी गुड. इक्विटल, वेरी, बहुत अच्छे से बोलते हैं चीजों को, और हिंदी, और इतनी अच्छी हिंदी से लिखा है ना, अच्छे से. वेरी गुड, अच्छी लगती है मुझे हिंदी. His voice pleases, yes. And चलो अब रुको. संजय किसने बोला था कि मैं बोलूंगा? विशाल. स्पीड में सुन लो आज. उसके बाद आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं. ये भी करंट टॉपिक ही है. पता नहीं करंट किसको मान. हाँ यस विशाल, वेलकम. Yes, ma'am. Cashless economy. Cashless economy refers to the economy where transactions are carried away through digital payment methods instead of using cash. Carried away मत करना, ठीक है? Carried out करना, ठीक है? Okay, ma'am. ठीक है. Carried out through digital payment methods instead of using cash. Broadly speaking, when the transactions in an economy are not heavily based on the money notes, coins, or any other physical form of money, but are done by the use of credit card, debit cards, and prepaid payment instruments, such an economy is called cashless economy. Now, the advent of payment through UPI, which does its job in seconds, has made the lives of common people easier than ever. Only needed is a smartphone with an internet connection. Now, in the times of coronavirus pandemic, it has become even more important to transact through digital methods, avoiding
through cash physically. So digital methods have played a very major role in this tough time, taking its root in the economy gingerly. The cashless economy in India has been amplified with the Indian government's initiative of Digital India. This is a flagship program with a vision to transform India into a digital empowered country. But achieving this aim would take a bunch of efforts by the government and all. Majority of the people don't have access to smartphones and there is also lack of internet connectivity. Many of people don't have a bank account, which is an obstacle in the path of digital economy. Even if all these problems are solved for once, there come the problems of cyber fraud. Due to lack of digital knowledge among the people, they unknowingly share their OTPs and PIN to the fraudsters. So it becomes necessary for the government to spread the digital awareness among the people about the ways to get protected by online fraud and not to put their bank details on any fraud websites. The government should provide digital education throughout the country, especially in rural areas and to senior citizens who are ignorant of a new world which is heading to a cashless economy. हो गया? जी मैम. वेरी गुड, बहुत सिंपल सा और चीजों को बहुत एक्सप्रेस करते हुए लिखा है. अपने से लिखा है ना? आइडियाज लिया होगा, लिखा तो अपने से है. यस मैम, लिखा आपने. आइडियाज तो लेने ही है, बिना आइडियाज लिए कहाँ लिख Yes, लो. ma'am. वेरी गुड. आज तो जोश में है सब लोग, नहीं तो भागते रहते थे. रुको, गर्ल को लेने दो, मुझे वो कब से बोल रहे हैं, मुस्कान बोल रहे हैं. उसके बाद मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवाऊंगी आज. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एकदम करंट टॉपिक है. यस मुस्कान, कहाँ भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुस्कान. मुस्कान ज्वाइंड एज अ स्पीकर और मुस्कान की आवाज नहीं आ रही है. चेक करो मैम, स्कीम्स भी करवा दीजिएगा. अच्छा ठीक है, मेरा नंबर आज नहीं आएगा क्या? अच्छा आएगा भाई. मुस्कान का तो आवाज नहीं आ रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही है, तो मैं कट कर रही हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है. अरे रुको, मेरा नहीं आएगा. पहला दिन कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहते थे यार, आज सब एक ही साथ बोलेंगे. सब शर्माना खत्म कर दिया. वेरी गुड. चलिए संजय बोलिए. हेलो, गुड आफ्टरनून मैम. यस गुड आफ्टरनून. मैम मैंने हिंदी में लिखा है वेरी गुड. क्या चीज का लिखा है? कैशलेस अर्थव्यवस्था का. कैशलेस. ओके चलो पढ़ना स्टार्ट करें. हाँ. प्रौद्योगिकी के इस समय में सभी देश डिजिटलीकरण की ओर भाग रहे हैं, जो कि आज के समय की मांग भी है. कैशलेस अर्थव्यवस्था का अभिप्राय जब हम रुपयों का लेन देन पेपर के जरिए ना करके एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तात्कालिक भुगतान प्रणाली, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों एवं एकीकृत भुगतान इंटरफेस भुगतानों के जरिए होने से है. कैशलेस अर्थव्यवस्था से बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कैशलेस अर्थव्यवस्था के चलते कालाबाजारी पर रोक लग जाएगी, टैक्स चोरी नहीं हो पाएगा, कैश प्राप्त करने के लिए बैंकों आदि की लंबी कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, समय की बचत होगी, समय की पाबंदी नहीं होगी, किसी भी समय हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त कैशलेस अर्थव्यवस्था से पर्यावरण पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस व्यवस्था से जो वृक्ष पेपर करेंसी के लिए काटे जा रहे थे उनका काटना कम हो जाएगा. कैशलेस अर्थव्यवस्था से लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी हैं, जैसे साइबर अपराध, धीमी इंटरनेट गति, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी, ग्रामीण लोगों को इन सभी नेटवर्किंग साइट के बारे में जानकारी ना होना. भारत में इंटरनेट का मूल्य काफ़ी ज़्यादा है, जिससे सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग का इससे जुड़ पाने में सक्षम नहीं है. अतः सरकार को इंटरनेट को एक न्यूनतम मूल्य में उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे सभी लोग इससे जुड़ सकें, एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट टावर आदि को लगवाना चाहिए, जिससे इंटरनेट की गति तेज होगी. सरकार के साथ साथ हम देशवासियों का भी उत्तरदायित्व है कि हम सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए. थैंक यू मैम. ओके देखो, अब जैसे कि कैशलेस आप वर्ड यूज कर रहे हो ना, ठीक है, तो कोशिश करो कि इसको हिंदी करो. ओके मैम. ठीक है, नगद रहित और वो नगदी रहित कुछ बोला है ना, वो यूज करो. अच्छा था, वो यूज करो. और वो दिक्कत होगी तो वो तो आपके ऐसे में ये वर्ड आएगा ना. ओके मैम. ऐसे में कैशलेस भी आएगा, उसका हिंदी भी आएगा, तो उस वर्ड को आप यूज करना और कोशिश करना नगदी रहित जो है, चलो इसका मीनिंग यही है. हो सकता है इसका और भी कोई हिंदी हो, तो कोशिश करना कि अगर इसकी कोई और हिंदी ऐसे में वो टाइटल से आया है ना, तो आप कोशिश करना कि उन्होंने जो टाइटल दिया है ना कैशलेस का, आप वही वाला वर्ड ज्यादा यूज करना.
ओके मैम, रियल में मुझे इसकी हिंदी पता नहीं थी सही से, इसीलिए मैंने कैशलेस यूज कर दिया था। नहीं, क्योंकि ये तो इंग्लिश वो, क्योंकि वो देख लेना, आपका तो आएगा ना, वो टाइटल पे इस पे लिखो जो अभी Yes, शिवम ma'am. ने यूज किया, ठीक है, अच्छा था, बहुत अच्छा से लिखा है आपने। थैंक यू मैम। एक दो का और देख के मैं 12-15 में शुरू करती हूँ आर्टिफिशियल। हेलो, यस कार्तिकेय। गुड आफ्टरनून मैम। यस गुड आफ्टरनून। मैम कैशलेस ही लिखा है, सुनो। हिंदी और इंग्लिश? मैम इंग्लिश। ओके स्टार्ट। Okay. Development of a nation can be judged by the growth of its economy. Therefore, economic flow of a country should always be in an escalating pattern, and opting cashless economy as an alternative become icing on the cake. In simple words, we can explain cashless economy as an economic state where financial transactions not occur through money in the form of paper currency, which includes bank notes or coins, but via electronic medium from one account to another account through several payment channels such as credit card, debit card, NEFT, RTGS, UPI, etc. In today's era of digitalization and current pandemic situation has affected every single citizen. Hence, country is shifting towards cashless economy from paper currency. As every coin has two faces, similarly, technology also has its merits as well as demerits. Looking at the brighter side of cashless economy, there are various advantages of shifting towards digital currency. And major one is there is no further need to carry bundle of notes in your wallets. You can directly transfer money from one person to another at any time. This also reduces the probability of several criminal activities like loot, robbery, snatching, etc. Using cashless mode for transaction also helps in reduction of flow of black currency in the market, as government will have information about each transaction. Also, this will help in improving the overall tax collection. Also, with cashless methods, you can pay bills, book tickets from your residence itself, hence can maintain social distancing norms. Contrary to this, the major flaws of going cashless is lack of connectivity in several remote areas and villages. Hence, it becomes quite impractical to talk about online transactions. Also, people in remote areas are not fully aware about the cyber frauds and hence hesitate in transferring money online. Cyber crimes are not only limited up to distant areas but also very common in metropolitan cities. The need of an hour is government should start campaigns to make people aware about cyber security and also provide skill trainings to the youth of rustic areas so that all can go hand in hand with the technology, and then we will move towards a new digitalized world. Thank you, ma'am. Okay, very good, very good. It was a good synchronization of ideas and you had presented it in a very lucid way. Thank What you. was the number of words? Ma'am, it's a 256, I guess. 256. Okay, very good, very good. Okay. Thank you, ma'am. तो भाई और भी कुछ कैशलेस के अलावा कुछ लिख के लाए हैं? शिवम, hello. अच्छा, I won't let others get a vote in advice today. Yes, that is a very good thinking. और पहले मुझे बताओ कि इस पे कोई हिंदी में लिख के लाया है? इस पे मैं लास्ट क्लास नहीं लिखा है। कोई हिंदी में लिख के लाया है रिजर्वेशन पे? कोई हिंदी में लिखा है रिजर्वेशन तो मुझे और भी चाहिए। कोई नहीं लिख रहे हैं, रिजर्वेशन से सब भाग रहे हैं। सुमित रिजर्वेशन पे लिखे, हिंदी लिखो हो या इंग्लिश में है। रिजर्वेशन वाला पॉइंट ना बहुत जगह फिट हो सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना है। मैंने लिखा हिंदी में। अच्छा रुको, मुझे थोड़ा, क्योंकि रिजर्वेशन ऐसा पॉइंट है ना, इसका पॉइंट सब बहुत जगह फिक्स कर सकते हो। चलो, जिसने हिंदी में लिखा है मुझे एक बार बता दो। हिंदी में मुझे चाहिए रिजर्वेशन। संजय आप आइए, अगर आपने रिजर्वेशन को हिंदी में लिखा है तो फोन योर फ्रेंड, रेज योर हैंड में आइए। थोड़ा सा रिजर्वेशन में मुझे और भी पॉइंट्स चाहिए। हेलो यस मैम, स्टार्ट करें? हाँ, रिजर्वेशन लिखा है ना हिंदी में? यस मैम। ओके चलो। भारत में आरक्षण सदियों से चला आ रहा है, यद्यपि इसके प्रकार भिन्न भिन्न थे। आरक्षण का तात्पर्य किसी भी वर्ग जो अन्य किसी वर्गों की तुलना में पिछड़ा हो को एक समान स्थिति में लाने से है। आरक्षण को सर्वप्रथम संवैधानिक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इसकी मांग की गई थी। आरक्षण से हम सभी पिछड़े वर्गों को सामान्य वर्गों के स्तर तक ला सकते हैं, जिससे पिछड़े वर्ग भी देश के विकास में एक समान भागीदार बन सकें। आरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 15 तथा 16 में किया गया है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति या वर्ग से जाति, धर्म, जन्म स्थान एवं वेशभूषा आदि के अंतर्गत भेदभाव नहीं किया जाएगा, तथा अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि प्रत्येक वर्ग, पिछड़ा हो या सामान्य हो, को अवसरों में समानता दी जाएगी। आरक्षण को लागू करने से बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे एक अयोग्य व्यक्ति का आरक्षण के चलते उस पद तक पहुंच जाना जिसके योग्य वह ना हो। इससे देश का विकास भी अच्छी गति से नहीं हो पाता।
आरक्षण का सही से उपयोग करने के लिए हमें ग्रामीण स्तर पर लोगों को इससे अवगत कराना होगा तथा आरक्षण को जाति आधारित न करके इसको आर्थिक रूप से लागू करना होगा एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार को उन लोगों के लिए कम मूल्य पर शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सरकार प्रत्येक पद पर एक कुशल प्रतिनिधि चुन सकेगी। अतः सरकार को एकजुट होकर आरक्षण को सही दिशा में लागू करना होगा एवं हमें इसके बारे में सभी को अवगत कराना होगा जिससे हमारे देश में लागू आरक्षण का सदुपयोग हो सके और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच को वास्तविकता में बदला जा सके। थैंक यू मैम। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से लिखा। ये सब वर्ड मुझे अच्छा लग रहा है। उस समय तात्पर्य, अभिप्राय का मतलब इसका मतलब होगा ना, इसका हाँ, ये तात्पर्य होता है इसका मीन्स अभिप्राय। ओके, चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छे से लिखा है आपने इनको। भाई सूरज, काफी देर से आप बोल रहे हैं कि मैं हिंदी में बोलूंगा, बस एक बोल के फिर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवाती हूँ। हेलो। यस सूरज, आपने रिजर्वेशन पे लिखा है? यस मैम। हिंदी में? यस मैम। यस, शुरू हो जाइए, स्टार्ट। आरक्षण एक ऐसा कानून है जो पिछड़े तथा गरीब लोगों को आगे बढ़ने में मदद करता है। भारत में समय समय पर आरक्षण के खिलाफ आवाज उठते ही रही है। कुछ लोग इसके हित में होते हैं तो कुछ लोग इसके खिलाफ भी होते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 में आरक्षण को दर्शाया गया है। अनुच्छेद 17 के अनुसार भारत में रह रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को शिक्षा, नौकरी, रोजगार आदि में अलग से आरक्षण देता है। अनुसूचित जाति तथा जनजातियों को आरक्षण देने का कारण इसका समाज से पिछड़ जाना है। इसको समाज में साथ लाने के लिए ही विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण को लागू किया गया। आरक्षण के बावजूद भी आज कई लोग हैं समाज में पीछे रह गए। इसके विभिन्न कारण रहे हैं, जैसे आरक्षण को जातियों के अनुसार देना, ना कि आर्थिक दृष्टि के अनुसार, लोगों के पास जानकारी का अभाव, कुछ लोगों के द्वारा आरक्षण का गलत इस्तेमाल करना आदि। आज राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए सबसे ज्यादा इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इसे अपना चुनावी मुद्दा बना लेते हैं। आजादी के इतने साल के बावजूद भी हम यह कदापि नहीं बोल सकते कि आरक्षण को हटा दिया जाए, लेकिन इसमें बदलाव जरूर किए जाने चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तथा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सारी सुख सुविधा उपलब्ध है, आर्थिक रूप से भी वो संपन्न है, फिर भी वे आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। और इन्हीं लोगों के कारण आज जो लोग किसी नौकरी, रोजगार आदि के लिए योग्य है, उन्हें उससे वंचित रहना पड़ता है। अतः अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि गरीब तथा पिछड़े लोग, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखते हो, उन्हें आगे बढ़ने तथा रोजगार के अवसर में बराबरी की भागीदारी के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाना चाहिए और तभी ही योग्य लोग सेवाओं में पहुंच सकेंगे तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकेंगे। ओके, अच्छा एक चीज सूरज, जैसे बच्चे बोल रहे हैं ना, इसके पहले जो स्टूडेंट ने बोला था उन्होंने 15 और 16 का जिक्र किया था रिजर्वेशन में, और आपने आर्टिकल 17 किया है। जैसे बच्चे कह रहे हैं कि ये तो अनटचेबिलिटी पे है, तो एक बार इसको चेक कर लेना। ओके मैम। ठीक है। और दूसरा चीज, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, ये सब ना ऐसे में मतलब मैं ये कहना चाहूंगा मत यूज करना। ये सब हम जनरली जब रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, जब आर्टिकल देते हैं, जब अपनी आर्ग्यूमेंट देते हैं करना, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं बोलना कि मतलब ये बोल सकते हैं, मैं नहीं बोलना, हम लोग, ठीक है। जहां पे आपको अपना सजेशंस मांगा जाता है वहीं पे मतलब हम लोग। मैम एक बात और पूछना था मैम। हाँ मैम, हिंदी में मैं पहले लिखता नहीं था मैम, लेकिन होता है ना, मैं बोलने में ज्यादा कंफर्टेबल हिंदी में होता हूँ, तो सोचने में भी थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होता है, स्पीड में थोड़ा आता है पॉइंट्स। तो मैम मैं हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में? नहीं, आप हिंदी में लिखोगे, हिंदी में लिखोगे। 80+ मार्क्स हिंदी में मिला है, ठीक है। तो ऐसा कोई भेदभाव कुछ वर्ड ना गलत हो जाते हैं, जैसे हर्षई दुर्गई का होता है, मात्रा का, वो सब मेरा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट कर रहा हूँ। वो ठीक है, थोड़ा वो सब, वो पेपर सेटर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। मैं तो यही मनाऊंगी ना कि सूरज का पेपर उसको जाए ना, जिसको छोटी हर्षई दीर्घई में प्रॉब्लम हो, उसको भी प्रॉब्लम होगा, तो सब तो आपको सही समझे, कोई बात नहीं है। क्योंकि मेन ना वो आपका आइडियाज देखेंगे, किस तरह से आप अपने आइडियाज को किस तरह से प्रेजेंट करोगे, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपकी ग्रामर अच्छी है तो क्या, आपका लैंग्वेज पे कमांड है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया उसको सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ओके। और ऐसे में कभी नहीं अंत में मैं ये बोलना चाहूंगा, वो सब डिबेट वगैरह में होता है। अतः अंत में हम ये कह सकते हैं, या किसी के हमारे अनुसार ऐसा हमें लेना, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे से लिखा है। चलो अब हो गया है। कोविड इज टू बी, मैम क्या हुआ भाई अभिषेक, आज कोविड इज टू बी deliberated today. I haven't written some points on it. COVID-19 is to be no. Acha, I have not brought. I found this topic very relevant.
and very current. So I thought ki no doubt, no, I won't discuss COVID today. I'll be discussing artificial intelligence. This is a current topic. Artificial intelligence का एक बार हिंदी देख लेना, नहीं भी आता है ना मैम, अगर नहीं पढ़ूंगा तो कैसे समझेगा कि सही है या गलत? ये क्या बोल रहे हो मैम? अगर नहीं पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा तो कैसे, क्या बोलना चाह रहे हो? ये टॉपिक अभी डिस्कस नहीं हुआ है। अच्छा, उसको बोलना है। अच्छा, मैं लास्ट में सुनूंगी, ठीक है, मैं लास्ट में सुन लूंगी। हाँ, वैसे बोलेंगे पढ़ूंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, इवेल्युएट करना, मैं सुन लूंगी, लेकिन थोड़ा मुझे टॉपिक्स भी तो कवर कर लेना है, वो मैं कर लूंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी मुझे भी नहीं पता है, बट आपके एस्से में ना उसका जो शीर्षक, उसका जो टाइटल आएगा हिंदी में ही लिखा हुआ आएगा, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। एक बार गूगल पे चेक कर लेना, व्हाट एग्जैक्टली इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, इसके प्रोस क्या है, इसके, हाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। कृत्रिम ऐसा नहीं है कि अपने से डायरेक्ट कर लिया है, ये नाम दिया जाता है। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, इनविंसिबल, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता है तो चलो चेक कर लेना। टुडे इज नॉर्थ कोरिया लाफिंग इज बैंड फॉर 11 क्या है मैम? टुडे इज नॉर्थ कोरिया लाफिंग इज बैंड टू प्रमोट ड्रामा। बंगाली में इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं। चलो अब बताना भोजपुरी में क्या बोलते हैं, और हरियाणवी और पंजाबी में क्या बोलते हैं, और महाराष्ट्रियन में क्या बोलते हैं। चलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वही वाला है। पहले बोलोगे ये होता क्या है, कोई भी चीज का। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेगेटिव इंपैक्ट है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो जब भी किसी चीज का पॉजिटिव, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, तो ग्लोबल वार्मिंग में आप क्या करोगे, ऐसे बड़ा करने के लिए ना नेगेटिव तो लिखोगे। ग्लोबल वार्मिंग में जैसे आप बोलोगे मैम कुछ का तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, तो उसका आंसर लेंथ, मतलब उसका ऐसे लिखना इजी होता है, बट ग्लोबल वार्मिंग का तो बहुत नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग का नेगेटिव के साथ ना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पे जोर डालना कि ग्लोबल वार्मिंग का रोकने का मेथड, ये बहुत ज्यादा लिख सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हो वो बताना। बट आर्टिफिशियल में वही, इंटेलिजेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड द सोल्यूशन। तो व्हाट एग्जैक्टली इज आर्टिफिशियल भी लिख देंगे, हाँ सब लिख देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फिनोमिनन that helps, that facilitates, that enables machines to have varying idiosyncrasies of human intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रोसेस है जो मशीन को हेल्प करता है कि इडियोसिंक्रेसीज, ह्यूमन इंटेलिजेंस का डिफरेंट पहलू, यस, चेंजिंग, वेरिंग का मतलब है चेंजिंग ह्यूमन इडियोसिंक्रेसी, मतलब एब्सर्डिटीज, बड़ी पिक्यूलियर वे में ह्यूमन इंटेलिजेंस को ये कैरी करेगा, मशीन्स कैरी करेगा। पिक्यूलैरिटी भी लिख सकते हो। अच्छा, दिस इज टू से दैट द मशीन्स, अगर ऊपर वाला नहीं लिखना चाहते हो, ओके, तो नीचे वाला सही शुरू कर देते हैं। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इज इंटेलिजेंस, अगर इजी करना है, इज अ मशीन, इज अ फिनोमिनन वेयर द मशीन्स कैन इमिटेट ह्यूमन बिहेवियर एंड रेप्लिकेट ह्यूमंस का कॉपी कर सकते हैं। इन अ वे इट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स, ये ह्यूमन एफर्ट को कम कर देता है। पहले तो हम लोग देखो, अभी आप लोग स्मार्टफोन पे जाके नंबर सर्च करते हो, किसी को फोन लगाते हो, बट अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। बस श्री को बोलते हो कॉल, सो एंड सो पर्सन का नाम ले लेते हो, वहां से वो कॉल कर देता है, ठीक है। एलेक्सा वगैरह और कितना सारा चीज है, हाँ, श्री को बोल देते हैं, श्री को बोल देते हैं, ये सब काम। सिरी, हे सिरी कॉल ममा को कॉल चला जाएगा, तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अच्छा, एक बार आपने ये भी फील किया होगा कि आप कोई प्रोडक्ट को एक बार आपने ढूंढा गूगल पे, ठीक है, आपको ढूंढा, और आप देखोगे ना उसके बाद बार आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। आपको लगेगा कि वो, हाँ, सजेस्ट करते रहते हैं वो उस प्रोडक्ट के बारे में। एक बार किसी को ढूंढ लिया ना, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो भी आर्टिफिशियल से गेट टू नो एल्गोरिथम्स की वजह से। यस, अभी बैंक में मैंने देखा कि एक जगह बैंक में मैंने फोन लगाया, मतलब उनका फोन आया, और पहले क्या रहते थे ना, तो वो बोलते थे कि ये हमारा स्कीम है, मैं आपका 2 मिनट चाहता हूँ फीडबैक लेने के लिए। पहले तो वो बोलते थे, बट इस बार मैंने देखा कि वो कंप्यूटर में रिकॉर्डेड वॉइस था, और इतनी अच्छे से रिकॉर्डेड था कि जब मैं रुक रही थी ना, तो वो बोल रहा था। पहले क्या होता था ना, कंप्यूटर में रिकॉर्डेड वो लगातार बोल देते थे, समझ में आ जाता था, कंप्यूटराइज्ड वॉइस है उनका। लेकिन अब है कि ऐसा लग रहा है ना कि वो रुक के, जब मैं रुक रही हूँ फिर उसका आ रहा था। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हाँ, फ्रीक्वेंट सर्च से वो देख लेते हैं। तो ऑल दीज आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको चैटबॉट्स बोलते हैं, पर पता नहीं कुछ भी होते हैं, उतना मुझे थोड़ी पता है। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप अपना भी बताओगे, नेक्स्ट क्लास लिख के आओगे।
I have cleared CHSL and CHL at the boundary cutoff. Should I prepare for? Yes, you have to prepare for your mains at any cost. But on the other hand, machines taking form of ये ना ह्यूमन एफर्ट्स को इंक्रीजिंग, हाँ आर्टिफिशियल पहले तो बोलोगे, इन अ वे इट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स को डिक्रीज कर देता है, ह्यूमन एफर्ट को डिक्रीज कर देता है, लेकिन एफिशिएंसी वर्क की बढ़ जाती है, क्योंकि मशीन है ना, थोड़ा ह्यूमन से ज्यादा ही वो एफिशिएंट होता है। लेकिन ये याद रखना कि क्लोस्टेस समझाने के लिए ना आपको टीचर ही चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आके नहीं समझाएगा। But on the other hand, machines taking place of human labor also have negative impact since it takes the place of employment of people. एडसेट्स इंटेलिजेंट इज सप्लीमेंटिंग, हाँ एडसेट्स आप कर सकते हो अभिषेक, आप कर सकते हो, लेकिन जब उन्होंने आर्टिफिशियल वर्ड का यूज किया है ना अपने टाइटल में दिया, तो कोशिश करना वही वर्ड यूज करना। ओके, फील नहीं आती है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोजेस मतलब प्रेजेंट्स अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। Stephen Hawking, who is a cosmologist and theoretical physicist, has also cautioned of the forthcoming threats that are likely to happen with the use of this AI in the artificial को मैंने AI in the development of weapons। ठीक है, अब बोलोगे स्टीफन हॉकिंस की तो डेथ वगैरह सब हो गई है, लेकिन किसी व्यक्ति का प्रेजेंस को लाइवली रखने के लिए ना, उसको दिखाना है कि उसका प्रेजेंस अभी भी हम प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं। फिर है इसमें आप अपना लिख के लाओगे। There is a serious need among people, सोच विचार करो about the effects and impacts that it, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, और भी एक मिनट देख लेते हैं, बाद में डील किया है। There is a serious need among people, सोच विचार करो about the effects and impacts of artificial intelligence, जो ह्यूमन रेस पे होगा। साइंटिस्ट ने पहले ही वार्न किया है कि अगर आर्टिफिशियल मशीन्स एंड दिस फेसेट्स, इसके पहलू टेक प्लेस ऑफ ह्यूमन लेबर का ये जगह ले लेता है, देन अगर ये ह्यूमन की जगह पूरी तरह से ले लेगा ना, ठीक है, इफ के साथ तो ले लेगा, देन सच अ, हाँ देन मतलब इफ के साथ देन नहीं, सच अ डेवलपमेंट विल लीड टू मास अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले ना आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है वो सब लिख देना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे नेगेटिव पहलू अगर आपको डिटेल में डिस्कस करना है तो वो कौन है? हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट। इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। ओके, मास अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लाइफ लेथार्जी, वो सब छोटे छोटे नेगेटिव इम्पैक्ट है। इनविंसिबल वो सबको बाद में डालोगे, सबसे पहले मेजर वाला डालोगे, उसके बाद तो लेथार्जिक एंड ऑल डालोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन लेबर को ले लेता है, सच अ डेवलपमेंट विल लीड टू मास अनएम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स 2014 रिपोर्ट, कंट्रीज सच एज मैसेडोनिया, मॉरिटेनिया एंड लिसोथो had an unemployment of इतना and इतना। अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड बैंक का ये, देयर वुड बी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उसका बताइए पॉवर्टी आएगा, हंगर आएगा, इलिटरेसी आएगा, डिपेंडेंसी है, क्राइम बढ़ेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी, अमंग अदर थिंग्स। पूरा बताओगे, लेथार्जिक हो जाएंगे, इसी में कर देना। दूसरा, अर्लियर पीपल ने इसको आइडियोलॉजी को एम्ब्रेस किया, बट बहुत खुल के एम्ब्रेस किया लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, बट उन्हें सुन ही रियलाइज हो गया दिस इज एट द कॉस्ट ऑफ सच लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ग्रूमिंग, बट दिस इज एट द मतलब बर्जियोनिंग, बट एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें मिल तो रहा है, बट इस कीमत पे भी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जा रहे हैं। मैम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नेसेसरी, हाँ इट्स अ ईवल टू इंक्रीज, हाँ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, वो पॉजिटिव में बोलोगे। वेरी गुड विशाल, वो पॉजिटिव में बोलोगे, नो डाउट इट्स अ नेसेसरी ईवल। ईवल तो है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नेसेसरी ईवल है, हमें पता है खराब है, बट ये जरूरत भी पड़ गया एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, इंक्रीजिंग डिमांड, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। यस, वो सब सारा पॉजिटिव में डालो। दो इफ वी लुक फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनीज, ठीक है, अभी पॉजिटिव बोला, दे आर गिविंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। कंपनीज का तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, एंड व्हाई नॉट, सिंस द कंपनीज डू नॉट आस्क देम पे चेक्स आफ्टर एवरी मंथ। उन्हें चेक्स वगैरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। द मशीन्स डू नॉट लुक एट द क्लॉक्स, मशीन टाइम देख देख के काम नहीं करता। हम ह्यूमन बीइंग्स का ना टाइम करने का एक रिस्ट्रिक्टेड आवर है, वहां भी लिख सकते हो विशाल। ओके, इट्स अ नेसेसरी ईवल as a result of which companies and all they are promoting, it's a necessary evil। बुराई है, लेकिन ये बुराई जरूरी भी है। क्यों भाई? कंपनीज देख रहे हैं कि हमें चेक्स वगैरह नहीं देना पड़ता है, मशीन्स टाइम देख कर काम नहीं करते हैं ना, वो उनका इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग्स उनका एफिशिएंसी ज्यादा है। In the development of nuclear weapon, the threats surrounding are looming large. Very good. Unemployment has caused anguish in the mindset of youth.
Also, they have valid reasons as well. Money spent on education, struggles involved, and then scholarly results lead them nowhere. Hence, it is bound to frustrate them. Unemployment पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत फोकस करना. अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से हमारे यूथ इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनका जॉब चला जा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. This takes a negative term and hampers their growth, and they are endangered to explore the criminal world. Endangered मतलब जाएंगे, they are prone to, susceptible to the explore the criminal world. Negative effect है. To earn money, to fulfill their needs, and to accomplish their goals, and mainly to live as per they dreamt of, are the few reasons because of which they participate in criminal activities. It has been observed that some of the biggest dons and mafias are highly qualified people. बहुत सारे. So that leaves us with no question that scholars also get attracted towards villainous world. सिर्फ ना ये गरीब की नौकरी चली गई है इस वजह से ये सब नहीं हो रहा है. बहुत सारे हमारे स्कॉलरली लोग भी जॉब खोया है और वो भी विलिनियस वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं. Therefore, there should be proper method allowed so that the harmony and compatibility between artificial intelligence and youth employment be maintained. ये नहीं बोला जा रहा है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हटा देना है. कुछ ऐसा करना है कि दोनों के बीच का तालमेल बना रहे. The youth should not be made to suffer or lead to this irrepressible conditions. अब आपको क्या करना है, इस ऐसे में ना, मैंने इस ऐसे में देखा, इस ऐसे में देखो, इस ऐसे में मुझे कोई खामी निकालनी होगी ना, तो मैंने इस ऐसे में क्या देखा, तो जल्दी जल्दी में हो जाता है ये सब, कि इस ऐसे में नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है. ठीक है, इसका कॉन्स मैंने ज्यादा डिस्कस किया है. ओके, नेगेटिव चीजें ज्यादा हाईलाइटेड है, पॉजिटिव चीजों को बहुत कम हाईलाइट किया गया है. क्योंकि पॉजिटिव चीजों में मतलब कि एफिशिएंसी बढ़ा देता वर्क की. अभी पॉपुलेशन है इतना, लोगों का डिमांड इतना है, तो ह्यूमन लेबर फोर्स उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है. तो आप क्या करोगे कि आप जो ऐसे लिख के लाओगे ना, ये संगीता, आप जो ऐसे लिख के लाओगे, अब आप मुझे पढ़ के, अब आप स्टूडेंट क्या करोगे, नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑन मंडे, आप पूरा पॉजिटिव पढ़ के आओगे अच्छे से, पूरे डिटेल में. टाइम सेव करता है पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉजिटिव पढ़ के आना अच्छे से. आप पढ़ोगे और आप बिना पढ़े नहीं लिखोगे, क्योंकि आप पढ़ोगे ना तभी तो अपने लैंग्वेज में लिखोगे. पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉजिटिव भी फिर से अपने पढ़ना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेगेटिव तो मैंने बहुत डिस्कस किया है, लेकिन आप एक बार अपने से भी नेगेटिव पढ़ना. नहीं, दोनों पहलू लिखना है, दोनों पहलू लिखना है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिखना है. ठीक है, पढ़ोगे, पहले पढ़ोगे सब लोग. और दूसरा, ये तो मुझे अभी बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ोगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन दोनों को कंपैटिबल रख के, कैसे दोनों को तालमेल में रख के प्रोग्रेस हो सकता है, इस पे भी ज्यादा प्रकाश डालना. क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में ना सिर्फ 6-7 लाइन का है, इसमें मेथड्स को ना हमें ये करना चाहिए. मेथड्स को बस ऊपर डिस्कस किया गया है, कर दिया मैंने ऐसे में, लेकिन आप डिटेल में डिस्कस करोगे. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि कैसे दोनों को, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जरूरी है, लेकिन कैसे दोनों को कंपैटिबल करके कर सकते हो. मिस फ्लॉस, अरे मिस फ्लॉस आप नए हो ना, तो आप 3:30 बजे आना. ये तो डिस्क्रिप्टिव का बैच है, मेंस का 3:30 बजे का बैच नया है, आ जाना उस. और फिर रात को 8 बजे आ जाना, वो कैब का बैच. अरे पहले एक टॉपिक लिखो ना, एक टॉपिक अच्छे से लिखो. इतना हड़बड़ाते क्यों, मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है. मेरा फोन बनने गया था, जब मेरा फोन आया ना, तो जब मैंने फोन ऑन किया, मैसेज रुक ही नहीं रहा था. सबसे ज्यादा एक्टिव था डिस्क्रिप्टिव के बच्चे, सबसे ज्यादा उन्हीं का मैसेज था. एक स्टूडेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक स्टूडेंट दूसरे का चेक कर रहे हैं. ब्रो, आपका आइडियाज अच्छा है, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर ग्रामर. अच्छा लग रहा था मुझे, एक दूसरे का पेपर इवैल्यूएट कर रहे हैं, कि एक दूसरे का वीक पॉइंट्स ग्रामर वगैरह पे तुम वर्क करो. अच्छी बात है, मुझे भी ज्वाइन करा दीजिए भाई. डिस्क्रिप्टिव का बैच का कौन है, ज्वाइन करवा देना कार्तिकेय को. कौन है डिस्क्रिप्टिव का एडमिन, कौन है? मृणाल है, मृणाल. अच्छा, मृणाल है. मृणाल अपना नंबर शेयर करिए. अरे भाई, एक तो और बड़ा प्रॉब्लम आ गया है. कुछ नंबर अनअकैडमी ने बोला ना कि मैम, एक बार याद है मैंने विकास का नंबर आपसे शेयर किया था, जो एक बार क्या अक्सर करते रहती है डाउट्स भेजने के लिए. अनअकैडमी का एक है, उनका रूल्स आए हैं कि कोई भी नंबर नहीं शेयर कर सकता है. देखो, मृणाल ने अपना नंबर शेयर कर दिया है. ओके, कार्तिकेय, मैं नहीं लिख सकती हूँ, तो अनअकैडमी को लगेगा मैं अपना नंबर शेयर कर रही हूँ. कार्तिकेय जस्ट सी. हाँ, तो अनअकैडमी वाले सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. इनका कल कॉल आया था ना कि मैम आपने नंबर एक शेयर किया था, तो मैंने बोला कि अगर मैं विकास का नंबर नहीं शेयर करूंगी तो हमारे बच्चे डाउट्स कहाँ भेजेंगे. कहीं ना कहीं टीचर का एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए ना. विकास का नंबर भेजोगी, वहीं तो आप लोग डाउट भेजते हो.
कुछ ना कुछ, और ग्रुप पे ऐड होने के लिए एक नंबर चाहिए। तो मैंने उन्हें बोला, कल मैंने बोला था ना कि मैं इरिटेटेड थी कि अरे वो चीज पे वर्क करो ना, जो आपके कंपनी में और लूप होल्स जो हो रहे हैं, इस पे क्यों वर्क कर रहे हो? टीचर का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए भाई। अगर टीचर अपना नंबर नहीं शेयर कर रहे हैं, वैसे तो अपना नंबर भी है ही आपका, एक तो कांटेक्ट नंबर चाहिए ना, जहां बच्चा वीडियो भेजे, सिलेक्शन के बाद अपना वीडियो भेजे, ठीक है, सिलेक्शन के बाद अपना वीडियो भेजे, क्योंकि अल्टीमेटली इस वीडियो में आपका भी प्रमोशन हो रहा है, अनअकैडमी का भी प्रमोशन हो रहा है इस वीडियो में। बच्चे एकदम नाम लेते हैं, मैं बोलती भी हूँ, उनका भी प्रमोशन हो रहा है। तो जैसे तो मैंने उन्हें बोला, बस मुझे एक सोल्यूशन अपनी टीम से बताइए कि बच्चे डाउट्स कहाँ भेजेंगे, बस मुझे एक सोल्यूशन उसका बताइए, और मुझे फिर 2-3 दिन बाद बताइएगा कि क्या करना है। हाँ, बहुत ज्यादा ड्रामा हो रहा है इनका। चलो लिख के मंडे को लिख के लाना। चलो अब हम एक लेटर पे चलते हैं। मंडे का टॉपिक क्या रहेगा? गर्ल्स पता नहीं, ये तो हाइबरनेशन पे रहते हैं हमेशा, ये तो आते ही नहीं है। इनकी आवाज में सुनने के लिए आई एम डाइंग टू हियर देयर वॉइस, आई एम डाइंग टू हियर देम स्पीकिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। ये सब और बोलते ही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिख के लाना, अच्छे से पढ़ना पहले। फर्स्ट यू हैव टू रीड इट, व्हाट एग्जैक्टली इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन यू हैव टू रीड द प्रोज, पूरा इसका अच्छा वाला इसका एडवांटेज पढ़ना, एडवांटेज है इसका, ओके, और इसका पूरा नेगेटिव पढ़ना। और खास करके मुझे बताना, ये ना 2 चीज बहुत इंप्रेस करेगा। अगर आप बहुत अच्छे से लिखोगे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जो इवेलुएटर है उसको 2 चीज बहुत इंप्रेस करेगा। नेगेटिव तो सब लोग बात करते हैं, ठीक है, नेगेटिव तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सब लोग को पता है, बात भी करते हैं। पॉजिटिव अच्छे से डील करना, और उससे भी अगर आपने कंक्लूजन में ये जबरदस्त लिख दिया ना, तो वो उनको मार्क्स देने पे मजबूर कर देगा। ओके, ही विल बी कंपेल्ड कि वो आपका नंबर ना काटे। कंक्लूजन में आपको बहुत अच्छे से बताना है कि दोनों को कैसे तालमेल में रखते हुए, क्योंकि हम नहीं हटा सकते, हमारा मैन पावर भी, लेबर फोर्स भी चाहिए, ह्यूमन लेबर भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो आप कैसे लिख रहे हो कि दोनों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे चांस देना। कौन है अगली बार चांस देना? कोई मुस्कान तो नहीं है? कौन बोल रहा है ये? कहाँ चला गया ये कि मुझे चांस देना? कृति जी बोल रहे हैं। कृति जी, एक तो आते नहीं हो रेज योर हैंड में, और दूसरा सबका वॉइस ही नहीं आता है गर्ल्स का। ठंड की वजह से इनकी सारी वॉइस खत्म हो गई है। ठंड की वजह से ना इनकी वॉइस नहीं निकल रही है, सब कोई बोलते ही नहीं है। आते हैं और कुछ बोलते नहीं है। और ब्रो लोग पूरे एक्टिव होके आते हैं। डिस्क्रिप्टिव में ब्रो लोग बहुत अच्छा नंबर लाने वाले हैं, बैठे रहो आप लोग। कौन है जिसको इतना याद है कि कृति का लास्ट टाइम कृति ने पूछा था? कौन ब्रो है जिसको याद है कि कृति ने लास्ट टाइम पूछा था, आपने चांस नहीं दिया था? ये सब बहुत याद रह रहा है आपको, आप अपना ऐसे लिख के लाओ। इतना याद रखा आपने, कृति ने लास्ट टाइम पूछा था, आपने नहीं किया था। इसमें तो बहुत सारा है। हाँ, यहाँ पे प्रिंसिपल को कहीं से भी अभी हमने स्टेट बैंक मिनिमम बैलेंस वाला भी बताऊंगी। हमने भाई को लेटर लिखा, भाई को 2 लेटर लिखा। लोकपाल बिल, भाई को 2 लेटर लिखा, लोकपाल बिल क्या हो रहा है, ओके। और भाई को लिखा, आजकल इंटरनेट बहुत देख रहे हो तुम, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो। और दूसरा, फिजिकल एक्टिविटीज हेल्थ के लिए जरूरी है। भाई को बहुत सारा चीज सिखा दिया। और एडिटर को भी हम लिख रहे थे, एडिटर को भी पोल्यूशन वगैरह, रोड खराब है और वो सब के बारे में, ठीक है। प्रिंसिपल को भी लिखना है, सबको लेटर लिखना सीखना है। प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए मुझे। प्रिंसिपल को लेटर ना बहुत बड़ा नहीं होता है, प्रिंसिपल को लिखना है। फिर वो सब भी लिखना है, बताऊंगी। ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगाया, गलत प्रोडक्ट आ गया है, तो चलो प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं। ब्रो बिल भी ब्रो। हाँ, भाई को इंटरनेट यूज वाला भी लिखा है, ओके। बैंक का लोन वाला भी लिखा है ना, लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए। सबको लेटर लिखना सीखना है ना। अप्लाइंग टू द प्रिंसिपल टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए, ओके। हाँ, टू द प्रिंसिपल पूरा लाइन से लिखना। स्कूल का नाम लिख देना, ये स्कूल का कहाँ के प्रिंसिपल है। अगर प्रिंसिपल का नाम दिया हुआ है ना, कि सपोज मान लो कि आपके प्रिंसिपल का नाम है मिस्टर गुप्ता, तो आप लिखोगे मिस्टर गुप्ता। अगर मिस्टर गुप्ता प्रिंसिपल ऐसे करके, प्रिंसिपल ऑफ सो एंड सो कॉलेज, वो सब डाल देना। इसमें सब्जेक्ट नहीं डालना है, बट डाल देना, ठीक है। टू द प्रिंसिपल, अगर खाली प्रिंसिपल लिखा है तो आप प्रिंसिपल लिखोगे, लेकिन बोल रहे हैं कि आपको मिस्टर गुप्ता एज अ प्रिंसिपल लिखना है। और मान लेना कि आप सूरज हो, आपका नाम सूरज है। अगर सूरज नहीं है, XY कोई नाम नहीं लिखना है, तो XYZ भी डाल सकते हैं। हाँ, कोई भी फॉर्मल इसमें नहीं लिखा है, लेकिन क्या हो, एक लाइन ही ऐड होगा ना। इसको थोड़ा यहाँ पे डाल, दूर नहीं, टाइपिंग में नीचे चला गया। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज नैनीताल, ऐसा लिख देना। और ऐसा लिख सकते हो,
30th में यहाँ पे लिखना, 30th में डेट अपना डाल देना, 30th में 2017, और यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देना, यहाँ जगह नहीं है मैंने डाल दिया। सब्जेक्ट में SUBJS, प्रेसी भी करवाऊंगी, सही बोला, सो नेक्स्ट क्लास प्रेसी करवाऊंगी। प्रिंसिपल को लिखा था, कौन से प्रिंसिपल को लिखा था जरा बताना तो, ये वाले प्रिंसिपल को लिखा था, कौन से सिद्धांतवादी को आपने लाइब्रेरी बुक के लिए लिख दिया? PAR। लाइन वाइन कुछ नहीं छोड़ना है, लाइन वाइन कुछ नहीं छोड़ना है, ब्लॉक्स इतने ज्यादा गैप होता है ना। प्रेसी भी लिखना, सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग लेटर पे जा रहे हैं, प्रेसी पूछ देता। सब्जेक्ट में 2 डॉट लगाना, ऐसे कर देना और लिख देना, इसी में रिगार्डिंग वर्ड डाल देना, के संदर्भ में, रिगार्डिंग द यूज ऑफ, हमेशा एक ही लाइन में कोशिश करना सब्जेक्ट रहना। हाँ, डेट के बाद ना, डेट के बाद लाइन नहीं छोड़ना है, यहाँ तो वो नहीं दिख रहा है ना, अब तो आपका ब्लॉक में आता है, डेट के बाद लाइन नहीं छोड़ना है। ओके नवजोत, लाइन मत छोड़, लाइन तब छोड़ते थे जब रूल आता था, अभी बहुत गैप रहता है, वो ब्लॉक्स, इतना बड़े ब्लॉक्स बने होते हैं ना, वो है। रिगार्डिंग द यूज ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रिगार्डिंग द यूज ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख देना। रिस्पेक्टेड सर, प्रिंसिपल को थोड़ा रिस्पेक्टेड डालना, एडिटर को ना बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, एडिटर को सिर्फ सर भी बोल दोगे तो काम चल जाए। ओके, बट थोड़ा सा प्रिंसिपल अपने टीचर को रिस्पेक्ट दोगे तभी तो जल्दी से इश्यू कर देंगे, वो एक अलग है। रिस्पेक्टेड सर, यहां से मत लिखने लगना, फिर यहां से आई बेग टू बी अलाउड टू रिकॉल माई सेल्फ टू योर मेमोरी एंड टू रिक्वेस्ट यू टू बी काइंड इनफ to provide me with a certificate of ability and character as I have to produce one for the post I am about to seek। अपने से भी लिख सकते हो, ये तो मैं ऐसा लिख सकते हो, आप अपने से भी लिख सकते हो, गैप वैप नहीं लिखना। I beg to state, थोड़ा सा हम्बल वे में करना है। I beg to state, जैसे न्यूज़पेपर में क्या लिखते हो, न्यूज़पेपर में एक टिपिकली वर्ड छाप के आ जाना, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के द्वारा। और थोड़ा प्रिंसिपल और टीचर को ना आई बेग टू स्टेट ऐसा वाला हम्बल होके लिखना। हाँ, टू रिकॉल माई सेल्फ ऐसे कर सकते हैं, आई बेग टू बी अलाउड टू रिकॉल माई सेल्फ टू योर मेमोरी। ओके, आई बेग टू स्टेट या आई बेग टू बी अलाउड टू, आपके ध्यान में लगाऊं, एंड टू रिक्वेस्ट यू कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, एज आई हैव टू प्रोड्यूस, मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रोड्यूस का मतलब ये मत सोचना मैं प्रोडक्शन तो अलग होता है, मतलब देना है फॉर अ पोस्ट that I am about to seek, मैं पोस्ट जो ज्वाइन, मुझे एक पोस्ट के लिए ऐसा लिख सकते हो कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, मेरा एक जॉब में एक पोस्ट में सिलेक्शन हो गया है और मुझे वो I am about to seek जो ज्वाइन करने वाले हैं। ओके, आई बेग का मतलब ना ऐसा नहीं कि मैं भीख मांग रहा हूँ, ऐसा टाइप वाला नहीं। आई बेग टू स्टेट, आई रिक्वेस्ट वाला वर्ड है, रिक्वेस्ट के सेंस में याचना करे। अब वो सब मत कर लेना कि आई beseech, ये सब वर्ड मत डालना, ये तो कुछ ज्यादा ही जाके प्रिंसिपल के पैर पे गिड़गिड़ाना नहीं है। आई बेग है ऐसे ही। टू अभिषेक इन द क्लास, beseech का मतलब गिड़गिड़ाना, बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, किसी के पैरों पे रिस्पेक्टफुली बोलना है। अब फिर बताओगे पूरा, पहला पैराग्राफ में तो बोलोगे कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, मेरा एक जॉब में सिलेक्शन हो गया है, मुझे उसके लिए जल्द से जल्द कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। और आपकी बैंक में तो आइडेंटिटी आपका अकाउंट नंबर से पहचानते हैं, लेकिन स्कूल में आपकी आइडेंटिटी क्या चीज से होती है? आप स्कूल के स्टूडेंट थे, आप किस क्लास में, वो सब मेंशन करेंगे। स्कूल में आपकी आइडेंटिटी सेशन, क्लास, वो सबसे होती है, एडमिशन नंबर। यस, आई वॉज इन योर कॉलेज ड्यूरिंग द years इतना टू इतना and left after graduating. I passed my intermediate exams in the first division. This year, I passed the BSc exam from your college, securing a first rank with 305 marks to my credit. If you inquire from my professor, inquire. If you inquire from my professors, they will be able to give you, I hope, a favorable impression about me. Okay, last में लिखना। आप ये सही लिखते हैं कि I hope you, ये सब भी लिख सकते हैं। I hope you will take my request into, बहुत सारा चीज हो सकता है ना, ये भी लिख दो। With apologies for troubling you and thanking you in anticipation. Yours obediently. जनरली जब भी टीचर और स्टूडेंट प्रिंसिपल को लिखेंगे ना, आपका आज्ञाकारी स्टूडेंट, योर्स ओबीडियंटली लिखना। चाहे आप यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देना और ओके, हाँ, आई वांट यू टू टेक दिस, आई वांट यू टू टेक, फेथफुली भी लिख दोगे, लेकिन ओबीडियंटली जनरली आज्ञाकारी स्टूडेंट था आपका में। I want you to take this request into consideration and respond to me as soon as possible, thanking you in anticipation. ये सब लिख सकते हो anticipation में, मतलब मैं होप करूंगा कि आप मुझे जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे।
मैम यूएफएम के अकॉर्डिंग कोई इमेजिनरी चीज नहीं लिख सकते हैं क्या? मार्क्स मेंशन कर सकते हैं? हाँ, कोई ये यूएफएम थोड़ी है। यूएफएम के अकॉर्डिंग कोई इमेजिनरी चीज नहीं लिख सकते हैं, तो ये इमेजिनरी थोड़ी आप बताओगे मैंने फर्स्ट डिवीजन सिक्योर किया था, ओके, और कॉलेज में और देखो और बहुत सारा चीज है, कोई नहीं है। अगर आपको लगता है ना, ऐसा कोई लगता है तो मत डालो, ओके। यूएफएम से डर लगता है तो मत डालना। मैंने फर्स्ट डिवीजन तो बोल सकते हो ना, फर्स्ट डिवीजन बोल देना अगर आपको लगता है। दिस ईयर आई पास माई बीएससी एग्जाम फ्रॉम योर कॉलेज सिक्योरिंग फर्स्ट डिवीजन, मत डालो अगर आपको लगता है। और थोड़ा और भी लग दो, बिसाइड्स एकेडमिक, ठीक है, बिसाइड्स एकेडमिक। हाँ, आई ऑल्सो वाज अ पार्ट ऑफ डिबेट कंपटीशन, ये सब बता दो, पूरा बता दो कि एकेडमिक्स के अलावा आई ऑल्सो यूज टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स डिबेट कंपटीशन एंड ऑल, पूरा मतलब पूरा एग्जैजरेट करके बता देना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आप एक्सपर्ट थे, ओके, ये सब आप पूरा लिखोगे। एड्रेस वगैरह की चिंता नहीं करिए, एड्रेस वगैरह सब वहां पे दिया हुआ रहेगा, एड्रेस वगैरह सब दिया हुआ रहेगा और आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो, अगर एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं करोगे, टू द प्रिंसिपल वगैरह लिखोगे, और यहाँ जो है ना, योर्स ओबीडियंटली, अगर आपका ओबीडियंटली यहाँ पे लिख देना। अगर आप क्लास को अगर एड्रेस में दिया है कि किसी स्टूडेंट ऑफ, तो यहाँ पे डाल देना, यहाँ पे डाल देना। मैम आपने लेटर नहीं सुना एक भी, यहाँ मैंने लेटर नहीं सुना। इफ एड्रेस इज नॉट गिवन तो XYZ डाल देना, XYZ डाल के दे देना। लेकिन अगर दिया है तो यहाँ पे डाल देना। अगर आपको नाम बोला है सूरज, अ स्टूडेंट ऑफ BSc ऑनर्स सेशन, ऐसे करके डाल देना। और उसके लिए ना घबराओ मत, ये सब आपके लास्ट 2-3 साल से ना वो सब दे रहे हैं। आपको अपना एड्रेस क्या मानकर चलना है, आपको अपना एड्रेस क्या मानना है, देख लेना क्वेश्चन में, और जिसको लिखना है उसका एड्रेस क्या दिया हुआ है, ओके, उसका क्या हुआ है वो सब दिया रहेगा। उसके लिए परेशान नहीं होना, पहले ये सब, हाँ, BSc मैथ्स कुछ भी वो सब दिया रहेगा। इसलिए लेटर लिखने के पहले एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है, एकदम शुरू नहीं हो जाना, एकदम लेटर के वर्ड्स को अच्छे से देख लेना। अरे ऐसा नहीं है कि हर चीज में यूएफएम, ये यूट्यूब पे आके ना सब यूएफएम डरा देते हैं, तो स्टूडेंट को क्या लगता है ना, वो हर चीज ही उसको अनफेयर मीन्स लगने लगता है। वो यूएफएम है, ये यूएफएम है, अरे यूएफएम अलग चीज होता है। यूएफएम एक अलग चीज होता है जिससे आप कहीं ना कहीं किसी को टारगेट कर रहे हो, या इवेलुएटर के पास अपना कोई हिंट दे रहे हो, वो सब यूएफएम होता है। अपना कोई हिंट दे रहे हो ना कि पेपर सेटर से साथ आपका कोई, यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मीन्स, कुछ अनफेयर मीन्स। अपना नाम लिख दोगे, उसीलिए वो नहीं चाहते ना पेपर सेटर। सोचो आपके अंकल कुछ SSC वगैरह में, नाम देख के तो नंबर दे देंगे ना ज्यादा। हर चीज यूएफएम थोड़ी होता, डेटा, आंकड़ा, और ये जो किसी पार्टी को खुलकर सपोर्ट करना, किसी को क्या करना है, तो ये अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।